आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में अब घर बैठे मंगाइए डीजल। इंदौर में प्रदेश में पहली बार जिप फ्यूल नाम से डीजल की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के डीलर ने पलसीकर कॉलोनी स्थित पेट्रो फिलिंग स्टेशन से यह पहल शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ता अब घर या कार्यस्थल से ही डीजल मंगा सकेंगे। MP में कैंसर की दवाएं 50% तक महंगी। मध्य प्रदेश में अब कैंसर मरीजों के इलाज का खर्च 50% तक बढ़ गया है। इससे एक कीमो का खर्च 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा लगेगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने कैंसर के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 2 प्रमुख कीमोथेरेपी दवाओं कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन के दाम बढ़ा दिए हैं। MP के बड़े अधिकारियों पर सरकार ने लगाई लगाम। MP के बड़े अधिकारियों पर सरकार ने लगाम लगाई है। वैश्विक संकट के बीच मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अफसरों के अनावश्यक खर्चे पर रोक लगा दी है। भार साधक सचिव स्तर से नीचे के अफसर तब तक सरकारी खर्चे पर प्रदेश से बाहर की यात्रा नहीं कर सकेंगे जब तक कि भार साधक सचिव अनुमति न दे दें। भार साधक सचिवों को भी ऐसी यात्राओं के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की पहली सड़क का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। खास बात ये है कि ये उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की पहली सड़क होगी जिसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे करीब 48 किलोमीटर लंबे इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ है। धार में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार शहर में दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने नगर पालिका के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नपा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए मिट्टी के घड़े फोड़े और चूड़ियां फेंककर जमकर विरोध जताया। इस बीच परिसर में खड़ी फायर ब्रिगेड वाहन से प्रदर्शनकारियों पर पानी भी बरसाया गया। विरोध के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ता CMO कक्ष में घुस गए। पाक हैंडलरों के इशारे पर आतंक फैलाने वाले 6 संदिग्ध रडार पर। MP के भोपाल शहर में पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर भारत में आतंक का नेटवर्क फैलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद ATS का एक्शन जारी है। राजधानी के काजी कैंप से मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के अब तक 6 सदस्य ATS की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति। मध्य प्रदेश भाजपा में युवा मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व संयोजकों की नियुक्तियों के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। इंदौर जिले से भी कोर कमेटी के सदस्यों से नाम मांगे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबकी रुचि युवा मोर्चा में ही है। सभी के पास कोई न कोई समर्थक का नाम है जिसे वे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। इधर कुछ नेताओं ने अब तक नाम नहीं दिए हैं जिन्हें 21 जून तक देना जरूरी है। उसके बाद संभागीय जिला प्रभारी और नगर अध्यक्ष मिलकर पैनल तैयार करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से मृत्यु अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रदेश के नगरीय निकायों के कर्मचारियों के निधन की स्थिति में उनके मृतक आश्रितों को भी शासकीय कर्मचारियों के समान मृत्यु अनुग्रह अनुदान राशि देने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के मृतक आश्रितों को 1 अप्रैल 2025 से 1,25,000 रुपए की मृत्यु अनुग्रह राशि यथावत प्रदान की जाएगी। 10 दिन में KYC नहीं तो राशन बंद। 25,000 के नाम कटेंगे। खंडवा जिले के राशन उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी और सतर्क करने वाली खबर है। अगर अगले 10 दिनों के भीतर eKYC नहीं कराई गई तो जिले के 25,000 उपभोक्ताओं का राशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। विभाग अब उन उपभोक्ताओं की दोबारा KYC करवा रहा है जिन्होंने 5 साल पहले यह प्रक्रिया पूरी की थी। MPPSC मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने हाईकोर्ट के 18 जून 2026 के आदेश के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। मुख्य परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक प्रदेश के 12 शहरों में आयोजित की जाएगी।
21 साल बाद फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी कंपनी की बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ने जा रही हैं। इसकी शुरुआत इंदौर से जुलाई अगस्त 2026 में प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी जुलाई महीने से शुरू करने की तैयारी है। जबलपुर में पॉलिटेक्निक परीक्षा में बड़ी चूक। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी की पॉलिटेक्निक परीक्षा में शुक्रवार को गंभीर लापरवाही सामने आई। फिजिक्स विषय की परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को गलती से केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र थमा दिया गया। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सेवानिवृत्त या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को किए जाने वाले अंतिम भुगतान की व्यवस्था में प्रदेश सरकार ने परिवर्तन किया है। अब अंतिम भुगतान के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को भुगतान सहित अन्य सभी प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया गया है। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन का खाका तैयार। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का निर्धारण हो चुका है। अब प्राधिकरण के गठन और शक्तियों को लेकर नियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग तैयार कर रहा है। प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश संचालक की शक्तियां मिलेंगी। उज्जैन सिंहस्थ 2028 में एआई करेगा क्रिमिनल्स की पहचान। मध्य प्रदेश की धार्मिक और महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है। इसके लिए शहर में अलग अलग विकास कार्य जारी है। इस बीच पुलिस भी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। देश भर के बड़े अपराधियों और आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के फोटो के साथ एक लिस्ट बनाई गई है। उनका यह डाटा एआई सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। मैहर में भाजपा के मंच पर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में भाजपा के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब सांसद और पूर्व मंत्री के सामने ही मंच पर मारपीट हो गई। मंच संचालन कर रहे भाजपा के मंडल महामंत्री को पूर्व मंत्री के भाई ने मंच पर चढ़कर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मंच पर दोनों के बीच मारपीट हुई। मामला थाने तक भी पहुंच गया है। महामंत्री ने पूर्व मंत्री के भाई पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। अनूपपुर में 30,000 लेते ईओडब्ल्यू ने पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अनूपपुर जिले का है, जहां पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालन यंत्री को ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दमोह जबलपुर हाईवे पर बस से टकराई कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जबलपुर दमोह स्टेट हाईवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा नोहटा थाना क्षेत्र के पूर्णियाऊ के पास हुआ। यहाँ एक तेज रफ्तार कार और बस के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2010 पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा अधिकार सुरक्षित रखने की मांग। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ छिंदवाड़ा ने 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके सेवा अधिकारों के संरक्षण की मांग की है। इस संबंध में संघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और उच्चतम न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के संदर्भ में पूर्व नियुक्त शिक्षकों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। बहुउद्देशीय परियोजना निर्धारित समय सीमा में किए जाएंगे। पूर्ण सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और जिले में संचालित विकास
विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। अब गंभीर मरीजों को बाहर जाने की नहीं होगी जरूरत। छतरपुर जिले के स्वास्थ्य तंत्र के लिए यह सप्ताह एक ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आया है। जिला अस्पताल में नवनिर्मित 200 बेड की अत्याधुनिक सुपर स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट अब मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। 32.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह 5 मंजिला इमारत न केवल चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करेगी, बल्कि जिले के गंभीर मरीजों के लिए भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दौड़ को भी इतिहास बना देगी। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर भोपाल में आकार लेगा इकाई सिटी। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश भी गिफ्ट सिटी बनाएगा। यह राजधानी भोपाल में आकार लेगी। इसे इकाई सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार से इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार भी अपना अंशदान मिलाएगी। यह सिटी रोजगार और नवाचार के कई विकल्प खोलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा करते हुए इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। सरकारी विभागों पर 2,123 करोड़ रुपए बकाया। मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिए 2,123 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल सिरदर्द बन गया है। कंपनियां बार बार कोशिश कर रही हैं, लेकिन वसूली नहीं कर पा रही। यह वसूली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, महिला, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन जैसे 20 से ज्यादा बड़े विभागों से करनी है। 8 शहरों में खत्म होगी गैस की झंझट। एमपी में नगरों में निकलने वाले कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बनाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 15 नगरीय निकायों में सीबीजी के 8 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। इन सीबीजी प्रोजेक्ट की लागत 282.44 करोड़ है। इनमें प्रतिदिन 1055 टन कचरे का इस्तेमाल होगा और 40 टन गैस का उत्पादन होगा। यह गैस नगरीय निकायों के इस्तेमाल के साथ बेची भी जाएगी। एमपी में नीट परीक्षा 21 जून को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पाबंदी। नीट यूजी की 21 जून को होने वाली पात्रता परीक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों ने परीक्षा से पहले गाइडलाइन जारी कर दी है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर सामवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में शनिवार सुबह 11 बजे इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहेंगे। हाई कोर्ट ने शाहपुरा के 9 परिवारों को दी राहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर परिषद शाहपुरा भिटोनी के एक ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने शंभू प्रसाद रजक सहित 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्णय सुनाया। इस आदेश से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है। आज एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे हिंदू संगठन। हिंदू जागरण मंच सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा शनिवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ा आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज के बैनर तले सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में एकत्रित होंगे और यहां से रैली निकालकर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। संगठनों का आरोप है कि पुलिस लव जिहाद रोकने वाले कार्यकर्ताओं पर पक्षपातपूर्ण तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। खाद की कालाबाजारी की सूचना देने पर मिलेगा इनाम। खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। अब खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी उर्वरक की बिक्री तथा यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीबीआई जांच में पात्र 245 नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षा मंजूर। एमपी के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता। फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सीबीआई जांच में पात्र पाए गए कॉलेजों में ही परीक्षा कराने की अनुमति दी है। मुरैना में टास्क
टास्क फोर्स ने नष्ट की 750 ट्रॉली रेत। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस, वन विभाग और SAF की संयुक्त टास्क फोर्स ने जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की है। टीम ने अवैध रूप से डंप की गई 15,40,000 रुपए कीमत की कुल 750 ट्रॉली रेत को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। कि एमजे चिटफंड की संपत्तियों की नीलामी पर रोक से इनकार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने चिटफंड कंपनी KMJ लैंड एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की संपत्तियों की ई नीलामी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से कंपनी द्वारा ठगे गए हजारों निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, जो सालों से अपनी जमा राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नीट परीक्षा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा 21 जून 2026 रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। भोपाल में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को अगली सुनवाई से पहले 36 ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नलों को पूरी तरह चालू करने के निर्देश दिए हैं। कागजों में व्यापारी भरेंगे टैक्स, पर कटेगी किसान की जेब। राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडियों में लगने वाले शुल्क को फिर बढ़ाकर 1.5% कर दिया है। कागजों में यह शुल्क व्यापारी और खरीदारों से वसूला जाएगा, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि इसकी असली कीमत आखिरकार किसानों को ही चुकानी पड़ेगी। उनका कहना है कि मंडियों में कारोबार की लागत बढ़ने पर व्यापारी उसकी भरपाई किसानों की उपज के भाव में कटौती करेंगे। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। काल भैरव मंदिर में 500 रुपए में VIP दर्शन का विरोध। काल भैरव मंदिर में 500 रुपए लेकर VIP दर्शन कराने की व्यवस्था का विरोध बढ़ गया है। भाजपा नेता सुरेंद्र सांखला ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दर्शन व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए समान और सुलभ हो। पैसे के आधार पर अलग कतारें समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और VIP दर्शन प्रथा तत्काल बंद की जाए। मैहर में भाजपा के कार्यक्रम में मंच पर भिड़े पार्टी कार्यकर्ता। मैहर जिले के ताला मंडल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा नेताओं के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। यह घटना 12 जून को आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम की बताई जा रही है। मानसून की खेच से किसान चिंतित। देश भर की मंडियों में इस सप्ताह उड़द की कीमतों में एक तरफा सुधार की स्थिति बनी हुई है। निचले स्तरों पर मिलर्स एवं स्टॉकिस्टों की ताजा खरीद के साथ साथ देश में मानसून की धीमी प्रगति के कारण खरीफ बोवनी को लेकर बड़ी चिंताओं ने बाजार को मजबूत समर्थन दिया। मेट्रो का अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। मेट्रो के अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में मेट्रो ट्रैक के लिए सुरंग बनाने का कार्य अगस्त माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले एयरपोर्ट स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन परिसर से 2 सुरंगों के निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन को जमीन में उतारा जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के समीप स्थित मेट्रो के भूमिगत स्टेशन परिसर में 20 मीटर गहरा गड्ढा किया जा चुका है। पेंशन और PF का झंझट खत्म। सेवानिवृत्त या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को किए जाने वाले अंतिम भुगतान की व्यवस्था में प्रदेश सरकार ने परिवर्तन किया है। अब अंतिम भुगतान के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को भुगतान सहित अन्य सभी प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार भविष्य निधि कटौती का
विवरण कर्मचारी प्रतिमाह कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से देख सकेंगे। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर बनेंगे 36 अंडरपास। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को इंदौर जिले के सांवेर से 42,000 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवासों और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने 38,000 से अधिक नए आवासों का गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।